मुझे नहीं पता था ये वीडियो मुझे कभी बनाना पड़ेगा, लेकिन आई हैव नो अदर ऑप्शन। और अगर आप ये वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से देख रहे हो तो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज आई रियली नीड योर हेल्प। और स्पेशली पलावियंस अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करो सो दैट ये आप लोगों के साथ ना हो या किसी भी पेट पेरेंट के साथ ना हो। सो मैं ये बिगनिंग से ये पूरा जो ये सब चीज़ें हुई है तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा वीडियो, बट वीडियो पे प्लीज़ बने रहो सो दैट आपको पता चले ये पूरा जो केस है ये क्या है एंड हाउ वी लॉस्ट आवर स्काई। और ये जो फीमेल ये जो बोर्डिंग स्कूल चलाती है, इसका ये बोर्डिंग स्कूल ना कि बंद हो, इसको कोई एंटरटेन ना करे। अगर किसी के भी पास पेट है, कितनी भी मजबूरी हो, इसके पास अपना पेट ना दे। इनका नाम है दीपांशी शर्मा और दीपा शर्मा एंड शी लिव्स इन पलावा सिटी फेज 2। और ये एक बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने घर पे। इसी रीज़न की वजह से लोग बोर्डिंग ऐसी जगहों पे अपने पेट को देते हैं ताकि उन्हें एक होमली इन्वायरमेंट मिले। उनकी बातों पे हमने विश्वास किया, जिस तरीके से उन्होंने हमें ये बताया कि वो कोई भी पेट को बोर्डिंग में नहीं लेती है जिसे टिक्स के इशू हो या किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज हो, वो बोर्डिंग में नहीं लेती है। ये हमें अश्योर किया गया एंड इस रीज़न की वजह से हम स्काई को बोर्डिंग में 10 दिन के लिए छोड़ के गए। और तो हम यहाँ बोर्डिंग में इनके पास स्काई को छोड़ के जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि स्काई को ना खाना खिलाया जाता है ना उसे पानी दिया जाता है। उसे किस तरीके से किस कंडीशन में रखा जाता है हमें आइडिया क्लियरली अभी तक भी नहीं पता था। स्काई को इनके पास छोड़ के जाते हैं बोर्डिंग के लिए, स्काई वॉज परफेक्टली फाइन। अनफॉर्चुनेटली जैसे हम स्काई को देके जाते हैं वैसा स्काई हमें नहीं मिलता है। नॉर्मली जब स्काई हमसे मिलता है या किसी से भी मिलता है, और ये सबको पता है, सोशल मीडिया में भी पता है, रियल लाइफ में भी सबको पता है स्काई किस तरीके का नेचर है उसका। जब वो किसी को भी मिलता है, ग्रीट करता है, वो किस तरीके से करता है। तो ये हमारे लिए सबसे पहला जो हमको शक हुआ वो उस दिन हुआ जब वो बोर्डिंग से घर पे आया, वो किसी से भी नहीं मिला, विच वॉज वेरी वेरी शॉकिंग एंड अनयूजुअल। वो सीधा आके घर पे ढूंढता है पानी कहाँ है, उसको पता है उसका पानी कहाँ रखा रहता है। उसने कम से कम 15 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ पानी पिया है, उससे कंटिन्यूस पानी पिया है कि इतना डिहाइड्रेटेड है कि ये इतना पानी पी रहा है। जब कोई भी पेट बोर्डिंग में रहता है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल रहता है क्योंकि वो अपनी फैमिली के पास नहीं रहता है, बट उसके इस एक्सपीरियंस को वर्सन करने के लिए इन लोगों ने और क्या क्या किया है उसके साथ हमें कोई आइडिया नहीं है। वी वांट जस्टिस। प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। उसने इतनी ज्यादा वॉमिट करी है और उसको लूज मोशंस हो रहे हैं और वो हमको थोड़ा सा वीक भी दिख रहा था फिजिकली। तो हमने ऑब्वियसली क्वेश्चन किसको करोगे, उसी को करोगे जहाँ से बोर्डिंग से आप लेके आए हो। तो हमने उन्हें कांटेक्ट किया, हमने कहा कि स्काई इस तरीके से उल्टियाँ कर रहा है, उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो ये आपने क्या खिलाया है उसे। और वो इस तरीके से आपको जवाब देगी कि आप क्वेश्चन खुद को करने लग जाओगे। शी इज़ केपेबल ऑफ दैट एंड लुक एट हर ऑडेसिटी। वो हमें कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों ने कुछ किया हो। इस तरीके से जवाब दिया गया है। जब आप पैसे लेते हैं किसी से बोर्डिंग के टाइम, जब आपको हम पैसे देते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप पैसे लेके बोर्डिंग में रखते हैं डॉग को, बट जब इशू आपके बोर्डिंग से होता है तो तब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड कहाँ चले जाता है। दूसरी बात, ऑब्वियसली इनसे भिड़ के कोई मतलब था नहीं, तो हम लोग इमीडिएटली स्काई को उसके वेट के पास लेके गए। और ये जो वेट है वो स्काई को इतने सालों से देख रहे हैं, मेडिकल प्रोफाइल्स है वो सारी जो मेंटेन करते हैं वो यही वेट करते हैं। तो इनके पास हम जब स्काई को लेके गए तो इनका फर्स्ट रिएक्शन यही था कि व्हाट हैपेंड टू हिम, बट ऑब्वियसली हमने उन्हें बताया कि ये बोर्डिंग से आया है, आउट स्टेशन में थे, तो हमने इस बोर्डिंग में स्काई को रखा था। तो हिज इमीडिएट रिएक्शन वाज एक्सपोज दिस बोर्डिंग प्लेस। आप मेंटली और इतने डिस्टर्ब होते हो मोमेंट में, आप सोचते हो कि व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर योर चाइल्ड। तो हम ये सारी चीज़ें उस टाइम हम लोगों को नहीं समझ में आ रही थी। हमने डॉक्टर को बोला प्लीज़ डू वट एवर यू कैन। तो हमने कुछ टेस्ट कराए, हमने सीटी स्कैन कराया, स्काई का ब्लड टेस्ट कराया, उसका यूरिन टेस्ट करवाया, सो दैट हमको एग्जैक्टली पता चले इंटरनली क्या इशू है, क्योंकि वो फिजिकली तो विजिबल हो रहा था हमें। फर्स्ट थिंग विच ट्रिगर्ड अस वाज हिज वेट। स्काई का यूजुअली 25-26 किलोज 27 किलोज वेट रहता है, बट हम देखते हैं कि उसका वेट 20 था, विच वॉज वेरी शॉकिंग। लेट्स अज्यूम 25 किलोज उसका वेट था, उसका सीधा 19.9 वेट हो गया। ऐसा क्या 10 दिन में हो गया। दूसरा, उसका हीमोग्लोबिन 5 था वो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली। उसकी जो किडनीज थी वो पूरी श्रिंक थी एंड दैट वाज अ साइन कि ही वाज बैडली डिहाइड्रेटेड।
सो डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली आपको इसका फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। वो इतना डिहाइड्रेटेड अंदर से था और ये एक दिन में नहीं होता, ये काफ़ी दिनों से डिहाइड्रेटेड था, जिसकी वजह से इसकी किडनी इतनी एक्सट्रीम लेवल तक। अब ये जो लिक्विड थेरेपी है ये पूरे 6 बॉटल्स उसको पूरे दिन, 3 सुबह से दोपहर तक और 3 दोपहर से शाम रात तक, तो ये 6 बॉटल्स उसको हर दिन, ये 15-20 दिन तक हमने इसको ये लिक्विड थेरेपी पे रखा है विद मेडिकेशन। ये जब ये सब चीज़ें हो रही थी, स्काई को सलाइन चढ़ रहा था, स्काई को एक पाँव में चढ़ रहा था 3 दिन, फिर दूसरे पाँव में, फिर तीसरे, फिर चौथे पाँव में, ऐसे हर 3 दिन में उसके अलग अलग पैरों पे सलाइन चढ़ता रहता था, बिकॉज उसने खाना छोड़ दिया था, उसने पीना छोड़ दिया था, तो उसको सलाइन के थ्रू मेडिकेशन के साथ साथ ये देना पड़ रहा था। और हमको मेडिकली चीज़ें सब जब सामने आई, हमने अगेन इस लेडी को कांटेक्ट किया, दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम, एंड हर ब्लंट रिस्पॉन्ड टू दैट वाज व्हाट शुड आई डू। दिस वॉज हर रिस्पॉन्ड। एंड आप बिलीव कर सकते हो उस टाइम पे आप मेंटली कितने डिस्टर्ब्ड होते हो, आप इमोशनली कितने डिस्टर्ब्ड होते हो कि आपके पास इतना पेशेंस नहीं होता कि आप ऐसे इंसान के मुंह लगो। तो हम लोगों ने उस टाइम पे, उस मोमेंट पे जो हमारे लिए बेस्ट था वो ये था कि हम पूरा ध्यान दें, जो भी हम कर सके अपना बेस्ट पॉसिबल। जब ये सब हो रहा था, हम फैमिली वाले डिस्कस कर रहे थे कि हमको एक सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहिए, क्योंकि हम ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, हम में से कोई भी ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा एग्जैक्टली क्या हो गया है 10 दिन में कि इसका इतना ब्रूटली अंदर से डैमेज हो चुका है। इसके साथ वहाँ बोर्डिंग में क्या ऐसा हुआ है, क्या इसके साथ किया गया है, हमें कुछ आइडिया अब तक नहीं था। तो हम नेक्स्ट डे डायग्नोसिस सेंटर है वहाँ पे अगेन हमने वो सारे टेस्ट वापस से किए, फ्रॉम ब्लड टेस्ट टू हिज यूरिन टेस्ट टू हिज CT स्कैन, हर चीज़ ट्राई किया सो दैट हम एक बार फिर देखें कि रिपोर्ट सेम है या नहीं। बट अगेन हमने जब वहाँ रिपोर्ट्स ली तो उसका हीमोग्लोबिन भी 5 था, प्लेटलेट्स ड्रॉप हो चुकी थी, उसके वाइट ब्लड सेल्स कम हो चुके थे, देयर वर लॉट ऑफ इंटरनल इश्यूज। फिर हमने इसकी कंटिन्यू रखी लिक्विड थेरेपी, बट जहाँ जिस वेट से हम लोग इसकी लिक्विड थेरेपी ले रहे थे उन्होंने कहा कि ये जो लिक्विड थेरेपी कुछ टाइम तक हम करते भी रहेंगे बट आपका डॉग सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये कितना ही दिन चलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा बोला। सुन हो चुके थे ये बात सुन के, तो हमने फाइंड आउट किया है किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, डॉक्टर कौस्तुभ गरुड़, वो बहुत ही बड़े किडनी स्पेशलिस्ट है। सिंस एक किडनी डैमेज का एंगल था इसमें, तो हमने सोचा कि लेट्स गो टू द बेस्ट डॉक्टर, एंड उनका अपॉइंटमेंट मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कितना सिवियर और कितना सीरियस हिसाब से देते हैं। पूरा ईमेल एक ड्राफ्ट किया उनको, डॉक्टर कौस्तुभ गरुड़ को। मैंने उसके सारे करंट मेडिकल रिपोर्ट्स थी, प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट्स थी, सारी कुछ शेयर करी ईमेल में। द सेम डे in the evening I got an email back and he gave us an appointment very next day, seeing the severity of the case। तो हम स्काई को लेके जाते हैं इनके पास। अब ये जितने भी पॉसिबल, जितने भी बेस्ट से बेस्ट टेस्ट होते हैं स्काई के करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ही ब्रूटली डैमेज हो चुका है अंदर इसका किडनी। नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई फॉरेन एलिमेंट इसके बॉडी में इतना डैमेज कर चुका है इंटरनली इसको, जो हमको टेस्ट करना पड़ेगा। सो दे आर मल्टीपल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट हुए, अगेन उसका PCR टेस्ट हुआ जो कि बेंगलुरु से रिपोर्ट्स आती है उसकी, जिसके लिए हमें 3 दिन वेट करना पड़ा क्योंकि वो यहाँ नहीं होता है वो टेस्ट। उसके मॉलिक्यूल प्रोफाइल्स है, डॉक्टर हमें ईमेल पे सारे रिपोर्ट्स भेजते हैं। बट जब ये PCR रिपोर्ट आता है जिसमें किस तरीके का फॉरेन एलिमेंट तो बॉडी में नहीं चले गया जिसकी वजह से इसको इतना डैमेज हो चुकी है उसकी किडनी, तो हमें क्या पता चलता है कि एक टिक फीवर है जिसको बोलते हैं बेबेशिया गिब्सोनी। ये एक भयंकर टिक फीवर है। तो ये टिक फीवर अंदर इतना डैमेज कर चुका था कि इसका हम इलाज भी नहीं कर सकते थे, तो क्योंकि स्काई की बॉडी वो ट्रीटमेंट भी नहीं झेल पाती। हमें इस टिक फीवर के बारे में पता चलता है तो इसका तो पहली बात कोई क्योर नहीं है, बट टेम्परेरीली आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि अगर हम इसको ट्रीटमेंट देंगे तो ही कैन प्रॉब्ली कोलैप्स। सो आप जो ये फ्लूइड थेरेपी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करिए, इसका डोसेज कम कर दीजिए। हम 6 डिप्स देते थे, वी केम डाउन टू 3 डिप्स अ डे। तो अब ये चीज़ कंटिन्यू हम और 1 हफ्ते तक कर रहे थे। ड्रास्टिक वेट लॉस, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसको उठाना पड़ रहा था, वो खाता नहीं था, पीता नहीं था, सब कुछ उसको सिरिंज से खिलाया पिछले 15-20 दिन से।
और ये सारी चीज़ें मेरे फादर कंसिस्टेंटली इस लेडी से शेयर कर रहे थे सो दैट इसको पता हो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, और ये सारे इश्यूज उसके बोर्डिंग से आने के बाद स्काई को हुए हैं। बट ये लेडी उल्टा हमें क्वेश्चन कर रही थी। और कहते हैं ना, जो इस तरीके के लोग होते हैं हमेशा गैंग अप करते हैं। आप हमेशा देखेंगे अपनी लाइफ में भी जो लोग आपको शायद ना पसंद करते हैं वो हमेशा दोस्त रहेंगे। तो ये इस तरीके की लेडी है जिनसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, बट ये मुझे प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ रहा है इस मैसेज को पहुंचाने के लिए, ताकि ये सेम चीज़ किसी और पेट पेरेंट के साथ ना हो, किसी को इस इमोशनल टॉर्चर से ना गुजरना पड़े और किसी को अपने घर का एक सदस्य ना खोना पड़े। तो हमको क्लियर साइन दिख रहा था दैट वी आर गोइंग टू लूज हिम। वी लॉस्ट हिम ऑन 13th of January। ये हमारे लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस है। टिल डेट वी कैन नॉट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज नॉट विद अस बिकॉज ही वॉज अ हेल्दी फिट डॉग। और इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो पलावियंस लोगों के साथ, सो दैट कोई भी अपने पेट को, इस फीमेल को ना देगा। मुझसे इसके बाद काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं जिनने ऐसे सिमिलर इश्यूज फेस किए इसके बोर्डिंग पे। So we were not the first people. We तो lost Sky, but there are people who had these issues with her from her boarding, जिनको ये टिक्स के issues आए हैं पहले। And I'm sure ये वीडियो के बाद भी मुझे बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ बहुत सारे लोग तो चुप होते हैं, नहीं बोल पाते, नहीं कर पाते हैं कुछ। बट आई एम नॉट गोइंग टू बी साइलेंट ऑन दिस। जो भी बेस्ट पॉसिबल मेरे साइड से हो सकता है, आई विल ट्राई टिल द एंड एंड आई विल मेक श्योर कि कोई भी अपना पेट इसे नहीं देगा। ये जो धंधा बिजनेस बना रखा है, बिजनेस बंद होना चाहिए, बिकॉज इनके लिए ये एक महज जानवर है जिसको ये लोग ATM बनाते हैं। इनके लिए बस वो एक मनी मेकिंग बिजनेस है। इनको इसके कोई इमोशंस नहीं है इनको इसको लेके, बिकॉज अगर इमोशंस होते तो ये क्रेडिबिलिटी इसकी लेती, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती और इसको टैप कर पाती। बट इस फीमेल ने उल्टा हमारे पेन को और ज़्यादा बढ़ाया एंड हम ये पूरे टाइम तक हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और ऐसा होता है ना कि अगर कोई पेट को एक प्रोलॉन्ग डिजीज़ है तो आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये इश्यूज आपके पेट को है एंड ये विद इन एक मंथ के अंदर इतना सब कुछ हो गया, जिसमें से 10 दिन तो ये बोर्डिंग में था, बाकी 15-20 दिन सिर्फ इसके ट्रीटमेंट में। वी लॉस्ट Sky। ही वॉज जस्ट 7.5। वी वर नॉट रेडी टू लूज हिम with no health issues and we lost him। You share this video so that ये मैसेज पहुंचा पाए लोगों, ताकि वो इनके ट्रैप पे ना फंसे। So it's a humble request, ये वीडियो शेयर करो। I don't care, just help, just share this video। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, नाम सत्य है। ले लो थोड़ा बॉटल ना कटा पड़ी, कीटाणु नहीं लगी।